किसी भी हुकूमत में सरकार का काम चलाने के लिए ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज होते हैं। मुगल एरा में इन ऑफिसर्स को ही मनसबदार कहा जाता था। पूरे मुगल एरा में हजारों छोटे बड़े मनसबदार होते थे। मनसबदार एम्पायर में बादशाह के कानून और ऑर्डर को लागू करते थे। वे बादशाह के लिए लगान का हिसाब रखते थे। बादशाह के खिलाफ कोई बगावत करे तो मनसबदार उन्हें सप्रेस भी करते थे। मुगल साम्राज्य की रक्षा करना और दूसरे इलाकों पर मुगल डायनेस्टी का राज फैलाना भी मनसबदारों का काम था। हजारों मनसबदार में से ऑलमोस्ट 500 ऐसे थे जो बहुत ही हाई रैंक ऑफिशियल्स थे और उन्हें अमीर कहा जाता था। उन दिनों मुगल अमीरों को यानी बड़े मनसबदारों को जितनी सैलरी मिलती थी उतना दुनिया के किसी दूसरे साम्राज्य के अधिकारियों को नहीं मिलता था। तभी तो मुगल अमीर बड़े शानो शौकत से रहते थे। मुगल साम्राज्य में 8,000 रुपए महीना से लेकर 45,000 रुपए महीना तक के सैलरी वाले अमीर थे। इतनी तनख्वाह, और वो भी तब जब चीजों की कीमतें बहुत ही कम थी। दोस्तों, आप उस जमाने में रुपए की वैल्यू का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि तब 1 रुपए में लगभग 40 किलो गेहूं मिल जाता था। लेकिन आज अगर हम गेहूं खरीदते हैं तो 1 किलोग्राम गेहूं के लिए हमें मिनिमम 20 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से अगर हमें आज 40 किलोग्राम गेहूं खरीदना हो तो 800 रुपए पे करने होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि मुगल पीरियड का 1 रुपया आज के 800 रुपए के बराबर था। इसका मतलब ये हुआ कि जिन ऊंचे मनसबदारों को उस समय 8,000 रुपए महीना सैलरी मिलती थी उसकी वैल्यू आज के हिसाब से 64 लाख रुपए थी, और जिन ऊंचे मनसबदारों की सैलरी 45,000 रुपए महीना थी उसकी वैल्यू आज 3 करोड़ 60 लाख रुपए होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि मुगलों के आला मनसबदार की सैलरी आज के हिसाब से तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख रुपए महीना थी। आज दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के प्रेसिडेंट की सैलरी तकरीबन 4 लाख US डॉलर है, लेकिन ये सैलरी भी उस जमाने के मुगलों के आला मनसबदार से कम ही है। और आर्थिक तौर पर मुगल एरा में भारत को आज के अमेरिका से भी ज्यादा ताकत हासिल थी। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम मुगलों के एक आला मनसबदार बाकर खान की बायोग्राफी बताएंगे, जिससे आपको ये मालूम होगा कि किसी मनसबदार को मुगल दौर में कैसे रिक्रूट किया जाता था और उनको सैलरी कैसे मिलती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स उस वक्त कोई UPSC तो था नहीं और ना ही कोई एग्जाम होता था। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि कुछ मनसबदारों को ही मुगल पीरियड में कैश में सैलरी दी जाती थी और ज्यादातर मनसबदारों को सैलरी जागीर के शक्ल में दी जाती थी। दोस्तों, बाकर खान की बायोग्राफी के लिए आप कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।